अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके बाप ने घर से भागकर अपनी पसंद की शादी की, लेकिन उसे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती की उसने। उस लड़की की माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को किस तरह दरिंदों के सामने कुछ पैसों के लिए फेंका और किस तरह उसे तवाइफ बनने पर मजबूर किया, ये जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे नहीं मालूम मेरे वालदैन की शादी किन हालात में हुई। जब से मैंने होश संभाला, अपने वालदैन को एक दूसरे से नाखुश पाया। बचपन की बातें इतनी याद तो नहीं, थोड़ा बहुत जो याद है उसके मुताबिक मेरी माँ मेरे बाप से लड़ती रहती थी। मेरे वालिद एक पढ़े लिखे, खूबसूरत और नफीस इंसान थे, गालबन किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, जबकि मेरी माँ एक जाहिल और बदसूरत सी औरत थी। ऐसे अल्फाज माँ के लिए बोलना मुनासिब तो नहीं, लेकिन पूरी कहानी सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा क्यों कहा। फिर भी वालिद साहब की कोशिश होती थी कि किसी तरह निबाह हो जाए, जबकि मेरी माँ हर वक्त मैके को याद करती थी कि वहाँ उसको बहुत आज़ादी थी। शायद यही उसकी नाखुशी की वजह थी कि मेरे वालिद जो वज़ादार इंसान थे उस पर पाबंदियां लगाते थे। मेरी वालिदा कभी अपने मैके नहीं गई थी और ना ही कोई वहां से उनसे मिलने आता था। जब मैं 13 साल की हो गई तो मेरी माँ ने मैके से राब्ता किया। उनके खतूत लिखने पर उनका मामूजाद मिलने के लिए आया। अपने मामू को देखकर एक दफ़ा तो मैं घबरा गई। वो स्याह रंग का एक इंतहाई मोटा और बदहियत इंसान था। चेहरे पर एक गहरे जख्म का निशान था और बातचीत से उज्जड़पन नुमाया था। मेरी वालिदा ने उसका नाम शाहीन बताया। वालिद को उसका आना बहुत नागवार गुजरा। वो नाराज़ होकर घर से चले गए और जाते जाते वालिदा को कह गए, जब मैं वापस आऊं तो मुझे ये यहाँ नज़र ना आए। मेरी वालिदा ने वालिद के जाते ही उनकी आओ भगत शुरू कर दी। शाहीन भी वालिदा को देखकर बहुत खुश था। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे और फिर जैसे वो शख्स अचानक आया था वैसे ही घर से अचानक चला गया। मुझे नहीं मालूम मेरी माँ और उसमें क्या बातचीत हुई, मगर अगले रोज से ही उसने मेरे बाप से शदीद झगड़ा शुरू कर दिया और हर वक्त तलाक का मुतालबा करने लगी। मेरी माँ अब मेरे बाप को कोसने देती कि इसने मेरी आज़ादी सलब करके जिंदगी तबाह कर दी है और अब वो मजीद इस जहन्नुम में नहीं रह सकती। वालिदा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार ना हुई। इस पर अब्बू ने कहा कि तुम्हें तलाक उस सूरत में दूंगा कि बच्चे अपने पास रखूंगा। माँ को मेरे भाई की जरा भर परवाह नहीं थी। वो वैसे भी हर वक्त बीमार रहता था और माँ की तवज्जो हासिल करने के लिए रोता रहता था, जबकि माँ उसे धुतकारती रहती थी। लेकिन मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं अपने बाप से बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझे बहुत चाहते थे। माँ को शायद इस बात का अंदाज़ा था कि मैं हरगिज़ उनके साथ ना जाऊंगी, इसलिए चोरी छुपे शाहीन के साथ मिलकर मंसूबा बनाया और एक रात सबको नशावर दूध पिला दिया। नीम मदहोशी में मुझे जितना याद पड़ता है कि रात को माँ ने शाहीन के साथ मिलकर मुझे गाड़ी में बिठाया और नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई। जब अगली सुबह मुझे होश आया तो मैं माँ के मैके में थी। अजीब सी जगह और निहायत गंदा सा घर था जो एक तंगो तारीक गली में था, जिसमें शाहीन की तरह के और बहुत सी औरतें और मर्द और बच्चे मौजूद थे। मैं घबराकर रोने लगी। अब्बू बहुत याद आ रहे थे। जब मैंने ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू किया तो शाहीन ने मुझे बुरी तरह मारा और धमकी दी कि अब आवाज़ निकाली तो मैं तुम्हारे भाई का गला घोंट दूंगा। यही नहीं, उसने उस कमज़ोर से बच्चे को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, जिससे वो मासूम बेहोश हो गया। मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उसकी खातिर चुप हो गई। मुझे सख्त हैरत थी कि मेरी माँ दूर बैठी तमाशा देख रही थी, जैसे उसका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं हो। मेरी उम्र उस वक्त कोई 13-14 साल होगी। बहरहाल अंदाज़ा हो गया कि माँ का ताल्लुक किस कुमाश के ख़ानदान से था। ये लोग अपनी बेटियों से धंधा करवाते और उनकी कमाई पर ऐश करते थे। मैं अपने रंगो रूप की वजह से उसके लिए एक सोने की चिड़िया थी, इसलिए मेरी सख्त हिफाजत की जाती थी। माँ ने मुझे शाहीन के हवाले कर दिया और खुद चर्स का नशा करके पड़ी रहती थी। शाहीन मुझे हर तरह के लोगों के पास ले जाता और मेरी कमाई पर ऐश करता। मेरी कमज़ोरी मेरा भाई उसके पास था
जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल किया जाता था। मैं जानती थी कि अगर मैं भाग गई तो मेरे भाई को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी उसके पुलिस और दीगर बाअसर अफराद से ताल्लुकात थे। ऐसे हालात में मुझे किसी से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे हैरत थी कि मेरे वालिद ने मेरी कोई मदद क्यों ना की, वो हमें ढूंढते हुए क्यों ना आए। मैं इस जिंदगी से सख्त नफरत करती थी और हर वक्त अल्लाह से दुआ करती थी कि मुझे इस जिंदगी से निजात दे दे। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। हुआ यूं कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे संदूक से कपड़े निकालने को कहा। मैंने संदूक खोला तो उसमें पुरानी एल्बम पड़ी थी जिसमें मेरे बाप की तस्वीर थी। मैंने वो तस्वीर निकाल कर छुपा ली और बाथरूम जाकर उस तस्वीर को देखा। देर तक रोती रही। मेरे आंसुओं से वो तस्वीर भीग गई। तस्वीर के भीगने से उस पर लिखा हुआ एक टेलीफोन नंबर वाजे हो गया जिसकी स्याही मिट चुकी थी, लेकिन कलम के दबाव से पढ़ने वाले निशानात अभी बाकी थे। मैंने वो नंबर याद कर लिया और अपने वालिद की तस्वीर छुपा दी। अब मैं इस इंतजार में रहने लगी कि इस नंबर पर कॉल करूं और देखूं कि किसका नंबर है। एक दिन मुझे मौका मिल गया। शाहीन एक बंदे को लेकर आया। वो शराब के नशे में धुत था। मेरे पास आते ही सो गया। उसका मोबाइल उसके हाथ में था। मैंने वो नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ किसी बूढ़ी खातून ने कॉल रिसीव की। मैंने अपने बाप का नाम लेकर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जिसका नाम ले रही हैं वो आपके कौन हैं। मैंने बताया कि वो मेरे बाबा हैं। इतने में उस खातून की आवाज़ भर आ गई और उन्होंने फ़ोन किसी आदमी को दे दिया। उस आदमी ने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि बेटा आप किस जगह हैं। मुझे उस जगह के बारे में जितना पता था मैंने बता दिया। उसने हिदायत की कि ये बात किसी को पता ना चले कि आपकी हम लोगों से कोई बात हुई है। इसके बाद टेलीफोन बंद हो गया। मुझे डर था अगर सुबह ये बात शाहीन को पता चली तो क्या होगा। सुबह होते ही मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोला तो शाहीन और मेरी माँ की दुख भरी हुई सूरतें नजर आईं। उन्होंने मुझे जल्दी से पीछे दरवाजे से निकलने को कहा। जैसे ही हम पिछले दरवाजे पर पहुंचे तो गली में पुलिस की गाड़ियां नजर आईं। हम वापस पलटे मगर बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के सिपाही हमारे सर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने फौरन मेरी माँ को गिरफ्तार कर लिया। थाने ले जाया गया। वहां पर एक बुजुर्ग खातून और एक इंतहाई बारोब शख्सियत के मालिक इंसान मौजूद थे। चेहरे से अपने बाबा की शुबाहत नजर आई। मैंने रोना शुरू कर दिया। खातून ने फौरन अपने सीने से लगाया और तसल्ली दी। थानेदार और दीगर सरकारी हुकाम उनसे काफ़ी मरऊब नजर आ रहे थे। हमें फौरन उनके हवाले कर दिया गया। वो लोग हमें एक आलीशान हवेली में ले आए। हवेली की दरो दीवार पर मेरे बाबा की जवानी की तस्वीर आवेज़ां थीं। बाकी कहानी मुझे बाद में मेरे दादा और दादी ने सुनाई। मेरे वालिद एक निहायत माकूल और बाअसर घराने के फर्द थे। किसी वजह से अपने वालिद से झगड़ा हुआ तो घर छोड़ दिया। जिद्दी इतने थे कि फिर राब्ता ना किया। मेरे दादा ने उन्हें बहुत ढूंढा मगर कामयाबी ना हुई। इस दौरान मेरे वालिद ने मेरी माँ से शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद मेरी पैदाइश हुई। गालबन वालिद को अपनी गलती का एहसास हो गया था मगर मेरी वजह से मेरी माँ को नहीं छोड़ सकते थे और मेरी माँ की वजह से अपने ख़ानदान में वापस नहीं जा सकते थे। बहरहाल हम बहन भाई को अपने दादा के घर अमान मिल गई। दौरान तफ्तीश शाहीन और मेरी माँ ने दिल खराश इंकशाफ किया कि उस रात जब मुझे अगवा किया गया तो दोनों ने मिलकर मेरे नेक सिफ्त बाबा का गला घोंट दिया था। मेरे दादा ने उन पर केस कर दिया और दोनों को फांसी की सज़ा हुई। इस वाक़े को 10 साल बीत गए हैं। मेरी शादी अपने बाबा के ख़ानदान में हो गई और मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ बहुत खुशो खुर्म ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे भाई को आला तालीम के लिए अमेरिका भिजवा दिया गया। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं और हर वक्त रब का शुक्र अदा करती हूँ, मगर एक खलिश अब भी बाकी है। मेरी माँ ने ये सब क्यों किया मेरे बाप के साथ? उसे क्या तकलीफ थी एक अच्छे प्यार करने वाले शौहर को छोड़कर बुराई के दलदल में फंसने की? इतनी कशिश क्यों थी? अपनी औलाद को भी दांव पर लगा दिया। शायद ये सही है कि इंसान अपनी फितरत को नहीं बदल सकता और जहाँ का खमीर होता है वहीं उसे सुकून मिलता है। बस अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह किसी को ऐसी माँ ना दे जो खुद अपने हाथों अपनी बेटी, अपने जिगर के टुकड़े को रोज़ इस तरह दरिंदों के सामने फेंके सिर्फ अपनी अयाशी के लिए। वहाँ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी लड़कियाँ आती थीं
जो किसी न किसी मजबूरी का बताकर ये गुनाह करती थीं। लेकिन मैं कहती हूँ इंसान कितना ही मजबूर क्यों ना हो, अगर कोई उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा जैसे मेरी माँ ने किया, तो ऐसे गुनाह से बचे, मेहनत मजदूरी करके पेट पाल ले। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। याद रखें, आज आप किसी की बेटी के साथ जैसा रवैया रखेंगे, कल आपकी बेटी के साथ भी वैसा ही होगा। ये दुनिया मकाफाते अमल है, एक न एक दिन ये कर्ज चुकाना पड़ता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।